Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, इस वीडियो से मैं आपको कुछ बहुत यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ. आप प्रैक्टिस करना, कोशिश करना इन बातों को इंग्लिश में कहने की, और फिर मैं तो बताऊंगा ही. जैसे आप इसे कैसे कह सकते हैं. उसे ढूंढने के लिए मैंने आकाश पाताल एक कर दिया, पूरा जोर लगा दिया मैंने. तो इसके लिए हम कह सकते हैं I moved heaven and earth to look for him. I moved heaven and earth. So इस idiom का मतलब होता है पूरी कोशिश करना. To leave no stone unturned. To try everything that's possible. पूरी कोशिश कर लेना, पूरा जोर लगा लेना कुछ करने के लिए. I moved heaven and earth to look for him. उसे मनाने के लिए मैंने पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया. I moved heaven and earth to convince him. I moved heaven and earth to convince him. उसे सजा देने को मेरा मन नहीं माना. तो कई बार हम ऐसी बातें कहते हैं कि ऐसा करने को मेरा मन नहीं मान रहा है, ऐसा करने के लिए मन नहीं माना. तो इसके लिए इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? I couldn't find it in my heart to punish him. I couldn't find it in my heart to punish him. So if you find it in your heart to do something, इसका मतलब वो चीज़ करने के लिए आपका मन मान रहा है, नहीं तो नहीं मान रहा है. सो यहाँ पे I couldn't find it in my heart to punish him. शायद उसे माफ़ करने को मेरा दिल नहीं मानेगा, मुझसे नहीं किया जाएगा उसको माफ़. I may not find it in my heart to forgive him. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए may मॉडल का हम यूज़ कर रहे हैं. I may not find it in my heart to forgive him. उसने तो अब सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी है. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? जब आप कहना चाहते हैं कि ये करने की तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है, तो ऐसे हम कह सकते हैं He has given up hope of getting a government job. मैंने तो अब वो घर खरीदने की उम्मीद ही छोड़ दी है. I have given up hope of buying that house. I have given up hope of buying that house. गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, तुम क्यों हो रहे हो गुस्सा? इसे कह सकते हैं I am the one who should be angry. I am the one who should be angry. रोना तो मुझे चाहिए इस वक्त, रोना तो इस वक्त मुझे चाहिए. I am the one who should be crying right now. Who should be crying. यानी यहाँ पर ये कंटिन्यूस एक्शन को दिखा रहा है कि इस वक्त तुम रो रहे हो, इस वक्त रोते हुए तो मुझे होना चाहिए. I am the one who should be crying right now. मैं सारी उसकी नहीं चलने दूंगा. इसे कह सकते हैं I will not let her do whatever she wants. I will not let her do whatever she wants. वैसे ही तुम मेरी कभी नहीं चलने देते. इसे कह सकते हैं You never let me do what I want. You never let me do what I want. तो फ्रेंड्स, हम कहना क्या चाह रहे हैं हिंदी में, हमें उस बात को समझते हुए इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करना है उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए. वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, बल्कि हमें मीनिंग को समझना होता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और उसी बात को इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं. आप चिंता मत करो, बच्चे अच्छी देखरेख में हैं, यानी बच्चों का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है. इसके लिए कह सकते हैं You don't worry, the children are in good hands. The children are in good hands. अगर हम कहते हैं कि कोई good hands में है, मतलब उसका ख्याल अच्छा रखा जा रहा है, अच्छी देखरेख में है, अच्छे इंसान के हाथों में है. जैसे मेरे ख्याल से आपका घर अच्छी देखरेख में नहीं है, यानी आपके घर का ख्याल अच्छे से नहीं रखा जा रहा है. I think your house is not in good hands. या हम कह सकते हैं safe hands. It's not in good hands or it's not in safe hands. मैंने उन्हें हाथों में हाथ डाल के चलते हुए देखा. जब मैंने उन्हें देखा तब वो हाथ में हाथ डाल के चल रहे थे. I saw them walking hand in hand. हैंड इन हैंड को हम एक दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. जब हम कहते हैं ना कि ये चीज़ और दूसरी चीज़ एक साथ चलती हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये दोनों एक ही साथ चलती हैं चीज़ें. जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे, प्यार और नोक झोंक तो एक साथ चलते हैं. प्यार और नोक झोंक जो होती है ना, वो तो एक साथ चलते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं. लव एंड बिकरिंग गो हैंड इन हैंड, मतलब वो दोनों चीज़ें एक ही साथ होती हैं, चाहे कुछ भी हो. इस वक्त मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है. इस वक्त मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मतलब मैं बहुत बिजी हूँ. इसे कह सकते हैं I've got my hands full at the moment. I've got my hands full at the moment. मुझे घर की सफाई करने से बिल्कुल फुर्सत नहीं है. तो अगर आपको इसी तरह से कोई एक्शन की बात करनी है तो आप हैंड्स फुल विद प्रेपोजिशन का यूज़ करके वर्ब में ing लगा के उस एक्शन को मेंशन कर सकते हैं. जैसे I've got my hands full with cleaning this house.
आई हैव गॉट माई हैंड्स फुल विद क्लीनिंग दिस हाउस, यानी इस घर को साफ करने से मुझे इस वक्त बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मैं इस काम में बिजी हूँ। वो मुझे हाथ पकड़ के राधा के पास ले गया, बिल्कुल मेरा हाथ पकड़ के राधा के पास ले गया। तो इसे कह सकते हैं ही टुक मी बाय द हैंड टू राधा। ही टुक मी बाय द हैंड टू राधा। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कभी हम किसी को ऐसे कहते हैं तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं वाई आर योर हैंड्स ट्रेम्बलिंग। वाई आर योर हैंड्स ट्रेम्बलिंग। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।